दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ काफी चर्चा में हैं। लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हत्या की जिम्मेदारी ली थी। दूसरी ओर बिश्नोई के विरोधी गैंगस्टर जिन्होंने इस हत्या का बदला लेने की धमकियां दी हैं। मूसेवाला की हत्या के बाद से ही देश के गैंगस्टरों में वर्चस्व जमाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। तो ऐसे में हम आपको देश के 10 गैंगस्टर्स की कहानी बताने जा रहे हैं। इनमें से कुछ गैंगस्टरों की हत्या हो चुकी है, लेकिन हत्या के बाद भी उनकी गैंग सक्रिय है। बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है राघवेंद्र यादव गैंग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जंघा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या में वांछित आरोपी व गैंगस्टर राघवेंद्र यादव पर यूपी पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। कहा जाता है कि 90 के दशक में जिस श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से हर कोई खौफ खाता था, उससे ज्यादा खौफ राघवेंद्र का है। राघवेंद्र पर 1 दर्जन से भी ज्यादा मामले चल रहे हैं और यह गोरखपुर जिले का वांटेड गैंगस्टर है। हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है सभापति यादव एंड ब्रदर्स गैंग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले सुभाष एंड ब्रदर्स गैंग की चर्चा भी पूरे सूबे में होती है। 5-5 लाख रुपए के इनामी पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभापति यादव और उसके भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुभाष यादव को पिछले साल मई के पहले हफ्ते में कोलकाता से गिरफ्तार किया था। यूपी पुलिस को लगभग 2 साल से इन गैंगस्टर्स की तलाश थी। सभापति यादव पर 41 तो सुभाष पर 29 मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या, अपहरण जैसे संगीन आरोप लगे हैं। सभापति यादव की पत्नी माधुरी भी ब्लॉक प्रमुख रही है और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है। पत्नी ने सपा के टिकट पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गई थी। 8वें नंबर पर है हमारी लिस्ट में शहाबुद्दीन और अताउर रहमान गैंग। उत्तर प्रदेश के ये 2 कुख्यात गैंगस्टर कई साल से यूपी पुलिस को चकमा दे रहे हैं। कहा जाता है कि ये दोनों बदमाश मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर हैं। दोनों गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। दोनों का नाम विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी आया था। दोनों पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम रखा है। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है बदन सिंह बद्दो। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो पर यूपी पुलिस ने 2.5 लाख और दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। बदन सिंह बद्दो के पिता चरण सिंह 1970 के दशक में जालंधर छोड़कर यूपी के मेरठ में रहने आ गए थे। बद्दो के परिवार ने परिवार का जीवन यापन करने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम शुरू किया था। फिर धीरे धीरे वह खुद एक ट्रांसपोर्टर बन गए। वहीं 7 भाइयों में सबसे छोटे बदन सिंह बद्दो ने भी ट्रांसपोर्ट के कारोबार में कदम रखा था। इसी दौरान उसके संबंध इलाकों के बदमाशों से हो गए थे। बताया जाता है कि उसने 1988 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। कुख्यात बदन सिंह बद्दो ने 1996 में एक वकील की हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बद्दो के खिलाफ यूपी समेत कई राज्यों में लूट, डकैती और हत्या के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। 29 मार्च 2019 को उसे गाजियाबाद पेशी पर लाया गया था। वापसी के दौरान मेरठ में उसने पुलिस कर्मियों को रुपए और पार्टी का लालच दिया। इसके बाद वह एक होटल गई, जहां पुलिस कर्मियों को उसने शराब पिलाई और फरार हो गया। तब से ही यूपी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बदन सिंह आज भी आसानी से अपनी गैंग चला रहा है। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है गुरबख्श सेमेवाला गैंग। दोस्तों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती के लिए बदनाम गैंग गुरबख्श गैंग की भी खूब चर्चा है। इस गैंग का सरगना रंजीत सेमेवाला 2015 में मारा गया था। इसके बाद उसका भाई गुरबख्श इस गैंग को चला रहा है। गुरबख्श भी 2017 में पकड़ा गया था, लेकिन आज भी वह जेल से ही गैंग को ऑपरेट कर रहा है। कहा जाता है कि देवेंद्र बम्बिहा की मौत के बाद उस गैंग के ज्यादातर लोग सेमेवाला गैंग में शामिल हो गए थे। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग। दोस्तों, पंजाब में ये गैंग सबसे ज्यादा एक्टिव है। किडनैपिंग, वसूली, हाईवे रॉबरी इस गैंग का सबसे खास पेशा है। गैंग का मुखिया है जग्गू भगवानपुरिया। उसे 2015 में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इसके बाद वह जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। कहा जाता है कि इसकी गैंग में 50 से भी ज्यादा अपराधी शामिल हैं। इस गैंग का रिश्ता सुक्का कालवा गैंग से भी बेहद करीबी है और हाल ही में इस गैंग का नाम सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी आया था। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है देवेंद्र बम्बिहा गैंग। दोस्तों, एक समय था जब देवेंद्र बम्बिहा के नाम से दूसरे गैंगस्टर्स कांपा करते थे। 2016 में पुलिस एनकाउंटर में बम्बिहा मारा गया, लेकिन इसका गैंग आज भी एक्टिव है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी दावा करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की देवेंद्र बम्बिहा गैंग से काफी नजदीकियां थी। इसी कारण मूसेवाला ने अपने एक एल्बम का नाम बम्बिहा रखा था। मूसेवाला की हत्या के बाद से ही बम्बिहा भी सक्रिय हो गया है। गैंग ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, वर्तमान में देवेंद्र बम्बिहा गैंग को आर्मेनिया बैठा लक्की पटियाल और जेल में बैठा सुखप्रीत बुड्ढा चला रही हैं।
हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद काफी चर्चा में है। पंजाब के अबोहर में पैदा हुआ लॉरेंस बिश्नोई एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल का बेटा है। लॉरेंस पर लगभग 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। वह कई बार पुलिस हिरासत से भी भाग चुका है। पहले वो जोधपुर और भरतपुर की जेल में बंद था, लेकिन अब वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। पिछले 7 साल से लॉरेंस बिश्नोई जेल में ही बंद है। कहा जाता है कि जेल में रहने के बावजूद वह अपनी गैंग आसानी से चला रहा है। वर्तमान में उसकी गैंग में 500 से भी ज्यादा अपराधी शामिल हैं। जेल के बाहर उसका काम गोल्डी बराड़ संभालता है। गोल्डी बराड़ ने पंजाब और पंजाब के बाहर कई कत्ल भी करवाए हैं। जब पुलिस उसके पीछे पड़ी तो वो भागकर कनाडा चला गया था। हालांकि वह लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में हमेशा रहता है। कहा जाता है कि जब 2015 में लॉरेंस बिश्नोई पकड़ा गया और वह जेल गया, तब से ही जेल के बाहर का सारा काम गोल्डी बराड़ को सौंप दिया है। कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ इस समय लॉरेंस बिश्नोई का सबसे भरोसेमंद और मजबूत साथी है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है विक्की गौंडर गैंग। दोस्तों, पंजाब के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में गौंडर गैंग का नाम सामने आता है। इसका मुखिया था विक्की गौंडर। ये वही विक्की गौंडर है जिसने पंजाब के नामी गैंगस्टर सुक्का कहलवा को पुलिस हिरासत में दिन दहाड़ी गोलियों से भूनकर मार डाला था। इसके बाद हत्यारों ने पुलिस के सामने डांस किया था। इसी गैंग पर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकी देने का भी आरोप है। विक्की गौंडर तो मारा गया है, लेकिन अभी भी उसकी गैंग सक्रिय है और हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसकी गैंग ने बदला लेने का भी ऐलान किया है। दोस्तों, गैंगस्टर्स की इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है गैंगस्टर सुक्का कहलवा। एक समय था जब गैंगस्टर सुक्का कहलवा का खौफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ ही पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। साल 2000 से 2015 तक इस गैंगस्टर का नाम 60 से भी ज्यादा आपराधिक वारदातों में सामने आया है। इसमें हत्या, डकैती, गैंगवार समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उसका निशाना अचूक था, इसी वजह से उसकी पहचान एक शार्प शूटर के तौर पर भी की जाती है। 17 साल की उम्र में उस पर एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था। 20 जनवरी 2015 को विक्की गौंडर और उसकी गैंग के सदस्यों ने सुक्का कहलवा की पुलिस हिरासत में ही गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके हत्यारे पुलिस के सामने ही नाचने लगे थे। जब सुक्का कहलवा मारा गया था तब उसकी उम्र महज 28 साल थी। और दोस्तों, सुक्का कहलवा की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है शूटर। उसमें सुक्का कहलवा का रोल जय रंधावा ने निभाया था। दोस्तों, कहा जाता है कि सुक्का का गैंग आज भी एक्टिव है। सोशल मीडिया पर अभी भी कई पेज उसके नाम पर हैं। इस गैंग के एक्टिव सदस्यों की पंजाब पुलिस तलाश में है। तो दोस्तों, कुछ ये गैंगस्टर्स इंडिया के टॉप 10 गैंगस्टर्स थे। आप क्या सोचते हो इन गैंगस्टर्स के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।